दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरे गुणों को मैं देख ना पाई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक अच्छी बहू का सपना हर माँ देखती है, पर आज के समय में अच्छी बहू की परिभाषा क्या है ये समझना जरूरी है। डॉक्टर बेटे के लिए डॉक्टर बहू लाकर आज पूर्णिमा बहुत खुश थी। गुण के साथ साथ उसकी बहू समृद्धि रूप की भी धनी थी। वैसे तो उसके बेटे प्रत्युष ने लव मैरिज की थी, पर पूर्णिमा को इससे कोई परेशानी नहीं थी। समृद्धि थी ही ऐसी, सभी रिश्तेदारों ने भी समृद्धि की बहुत तारीफ की। 2 दिनों बाद एक एक कर सभी रिश्तेदार चले गए। अगले दिन सुबह जब नाश्ते के टेबल पर सब इकट्ठे हुए तो समृद्धि को देखकर पूर्णिमा हैरान रह गई। टी शर्ट और लोवर में थी वो, न माथे पर बिंदी, न मांग में सिंदूर, न कोई गहने, यहाँ तक कि हाथों में चूड़ियां भी नहीं थी। पूर्णिमा को बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने चुप रहना ही उचित समझा। उसने इसी बारे में अकेले में अपने बेटे से बात की और कहा, देख प्रत्युष, कुछ दिनों में तुम दोनों लंदन चले जाओगे, फिर चाहे जैसा रहना। पर अभी समृद्धि को समझा कि वो कुछ दिन तक एक बहू की तरह सज सवर कर रहे। मुझे ऐसा लगेगा जी माँ, प्रत्युष ने कहा। पूर्णिमा उम्मीद कर रही थी कि अगली सुबह वो समृद्धि को बहू के श्रृंगार में देखेगी, पर यह क्या, अगले दिन भी वो उसी रूप में टेबल पर आई। नाश्ते के बीच में ही प्रत्युष ने माँ की बात समृद्धि के सामने रखी। समृद्धि ने पूरी बात बहुत शांत से सुनी, पर सुपी रही। नाश्ते के बाद समृद्धि पूर्णिमा के पास आई और बोली, माँ जैसा आप चाहती हैं वैसे मैं नहीं रह सकती। मुझे ये सारी चीजें बहुत असुविधाजनक लगती हैं। मैं कोई खिलौने वाली गुड़िया नहीं हूँ जो हर वक्त सज सवर कर बैठी रहूं। पूर्णिमा को तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। वो तो जैसे सदमे में आ गई। आखिर वो बरसों से इन सब का सपना देख रही थी, पर वह दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। मन हल्का करने के लिए थोड़ा रोई भी। थोड़े दिनों बाद लंदन चले गए। जाते समय समृद्धि ने सासू माँ के पैर छुए और फिर गले लग गई और अपना ध्यान रखने के लिए कहते हुए चली गई। पूर्णिमा का तो सारा उच्चा ठंडा पड़ चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी नई बहू ने उससे इस तरह बात की। कौन सा मुझे उसके साथ रहना है, ऐसा सोचते हुए उसने उस बात को भूल जाना बेहतर समझा और अपनी पुरानी दुनिया में फिर से खो गई। पर अपनी बहू को माफ नहीं कर पाई। दिन बीतते रहे। अब साल में एक बार बेटे बहू मिलने आते और फिर चले जाते। समृद्धि आज भी ना सिंदूर लगाती, ना चूड़ियां पहनती, ना ही बिंदी लगाती। जैसे देखकर पूर्णिमा अभी भी खफा सी रहती। कुछ सालों में पूर्णिमा दादी भी बन गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन पूर्णिमा को दिल का दौरा पड़ा और वह अस्पताल पहुंच गई। तुरंत ईश्वर की कृपा से वो कुछ दिनों में स्वस्थ होकर घर आ गई। उसके पति ने उसकी बहुत देखभाल की। जब उसके बेटे को इस बात की खबर मिली तो वो परेशान हो गया, पर छुट्टी न मिलने की वजह से वह नहीं आ पाया। पूर्णिमा ने उसे सांत्वना दी कि अब सब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब छुट्टी मिले तब आ जाना। समृद्धि ने भी पूर्णिमा का हाल पूछा, लेकिन पूर्णिमा ने उसे ज्यादा बात नहीं की। उसके मन में समृद्धि के उस पुराने व्यवहार के कारण हमेशा एक कसक बनी रहती थी। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था कि अचानक समृद्धि आ गई। आते ही उसने अपने सास ससुर से कहा कि आप दोनों अब हमारे साथ ही रहोगे। पूर्णिमा को पता चला तो उसने जाने से मना कर दिया। समृद्धि ने सासू माँ को बहुत समझाया और मना भी लिया। उसके पति ने भी समझाया कि अभी उसकी बात मान लो, थोड़े दिन रहकर वापस चले आएंगे।
समृद्धि ने उनके साथ जाने का सारा बंदोबस्त किया। वीजा बनवाने से लेकर टिकट बुक करवाने तक, उनके कपड़ों की शॉपिंग, पैकिंग वगैरह सब कुछ। समृद्धि की ये सब काम पूर्णिमा को दिखावा महसूस हो रहा था। आखिर जाने का दिन भी आ गया और पूर्णिमा बेमन से ही लंदन के लिए रवाना हो गई, पर बेटे और पोती से मिलने की खुशी जरूर महसूस कर रही थी। वो बेटे के घर पहुंचकर उसे अच्छा तो लग रहा था, पर समृद्धि के कारण वो थोड़ी सहमी सहमी सी, गुमसुमी सी रहती। समृद्धि उसका बहुत ध्यान रखती, फिर भी पूर्णिमा उससे ज्यादा बात नहीं कर पाती। एक दिन समृद्धि ने उससे पूछा, क्या बात है माँ, आप इतनी चुप और उखड़ी उखड़ी सी क्यों रहती हैं? कोई परेशानी है क्या? पूर्णिमा के कुछ भी ना बताने से समृद्धि ने अपने ससुर से इस बारे में बात की। उन्होंने बस अकेलापन बताकर बात को टाल दिया। अगले दिन सुबह समृद्धि ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, मेरे साथ बाहर चलना है, आपके लिए सरप्राइज है। पूर्णिमा के साथ साथ सभी चौंक गए। पूर्णिमा ने तो पूछ भी लिया कि कहाँ जाना है। समृद्धि ने कहा, बोला ना आपके लिए सरप्राइज है। दोनों तैयार होकर चल पड़े। रास्ते में समृद्धि ने कुछ खाने पीने की चीजें भी खरीदी। करीब 15 मिनट बाद एक बड़ी सी इमारत के आगे उनकी गाड़ी रुक गई। पूर्णिमा ने जब गाड़ी से बाहर आकर देखा तो इमारत पर लिखा था वृद्ध और देखभाल घर। वो थोड़ी घबराई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समृद्धि ने उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और वहाँ के मैनेजर से उसका परिचय करवाया। खाने पीने के पैकेट मैनेजर को दिया और आप यहाँ अपना समय बिताओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चली गई। पूर्णिमा का दिल बैठे जा रहा था। तभी मैनेजर ने कहा, आइए मैं आपको यहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ। पूर्णिमा मैनेजर के साथ चल पड़ी। रास्ते में मैनेजर ने बताया कि समृद्धि जी बहुत अच्छी महिला हैं। वो हर महीने हमारे यहाँ आती हैं और यहाँ के लोगों की जरूरत को अपने स्तर से पूरा करने में हमारी मदद करती हैं। मैनेजर ने सभी से पूर्णिमा का परिचय करवाते हुए बोला, ये समृद्धि जी की माँ हैं और आप सभी को मिलने आई हैं। और उसे उनके बीच छोड़कर मैनेजर चला गया। पूर्णिमा ने देखा वहाँ 50-60 से लेकर 90 साल तक के बूढ़े पुरुष और महिलाएं हैं। सब बारी बारी समृद्धि की तारीफ करने लगे। उन सब से बात करके लगा जैसे समृद्धि उनके दिलों में गहरी पेठ बना चुकी है। सबकी अलग अलग कहानियां थी, अलग अलग दुख थे। किसी के बच्चे उनसे कभी कभार मिलने आते थे तो किसी के कभी आते ही नहीं थे। कोई बेटे बहू से तंग आकर अपनी मर्जी से आए थे, कुछ को उनके बच्चे जबरदस्ती छोड़ गए थे। वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं, सब जानकर पूर्णिमा को बहुत बुरा लग रहा था। परंतु अपने हम उम्र लोगों से मिलकर उसका दिल अच्छा बीत गया। समृद्धि उसे लेने आई तो वहाँ के लोगों से भी मिली। समृद्धि से मिलकर सब इतने खुश थे। कोई उसका सिर सहलाकर प्यार कर रहा था, कोई उसे गले लगा रहा था, कोई उसके माथे को चूम रहा था। और पूर्णिमा चुपचाप ये सब देख रही थी और अंदर ही अंदर गौरवान्वित महसूस कर रही थी। वापस आते समय समृद्धि ने पूछा, माँ कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा, पूर्णिमा ने कहा। समृद्धि ने कहा कि जब आपका मन हो बता देना, मैं आपको यहाँ छोड़ जाया करूंगी। घर आकर पूर्णिमा को नींद नहीं आ रही थी। रात भर वो सोचती रही कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसी बहू मिली है। मेरा कितना ध्यान रखती है अपनी बहू के गुणों को मैं क्यों ना देख पाई। यह देखकर भी देखना नहीं चाहती थी किसी एक व्यवहार से जो मेरी नजर में गलत था। मैंने उसके पूरे व्यक्तित्व को गलत समझ लिया था। क्या केवल बिंदी और गहने की नारी का श्रृंगार ही उसके गुण नहीं, बहू के प्रति अपने रूखे व्यवहार के लिए उसे गलीन हो रही थी और मन भारी हो रहा था। ये सब सोचते सोचते जाने कब उसे नींद आ गई।
अगले दिन सुबह की चाय पीने वो अपने कमरे की बजाय समर्दी के पास गई और उसे सॉरी बोला। समर्दी को कुछ अटपटा लगा तो उसने पछतावासक दृष्टि से सासू माँ को देखा। पूर्णिमा ने बहू को गले लगाकर उसका माथा सूंघ लिया और रोते हुए बोली, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुझे वो प्यार ना दे पाई जिसकी तू हकदार ही। समर्दी कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर त्यूष इस सास बहू के मिलन को देखकर मुस्कुरा रहा था। आज पूर्णिमा खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। इसी के बीच दोनों सास बहू के प्यार की गाड़ी चल बढ़ी और दोनों प्यार से रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की यह कहानी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।